ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने पहला इंग्रेडिएंट्स क्या था, क्रिमिनल एक्ट। अब यहाँ पे मैंने क्रिमिनल एक्ट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट क्या होता है कि ऐसा एक्ट जो जिसको लॉ ने फॉरबिड किया है, ठीक है, या इलीगल एक्ट, ठीक है, जिसको लॉ ने रोका है कि ये आप ये एक्ट नहीं करना, ठीक है, या अगर वो पर्सन जो है वो ओमिशन करता है, उसकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, तो दैट्स में इंक्लूड इन द क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा इंग्रेडिएंट्स क्या था कि सिविल पर्सन। मैं तब से कह रहा हूँ कि सिविल पर्सन की कैटेगरी में यहाँ तो 2 लोग आते हैं या 2 से ज़्यादा लोग आते हैं, कभी भी सिंगल पर्सन सिविल पर्सन में नहीं आएगा। ठीक है, अगर तो सिंगल पर्सन होगा तो सेक्शन 34 नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जब तक 2 लोग नहीं होंगे या 2 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे तब सेक्शन 34 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल पर्सन को सिविल पर्सन को एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, कि सिविल पर्सन में जो है ना वो कमिट करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि दे कैन नॉट बी जॉइंट लाइबिलिटी इन केस ऑफ सिंगल अक्यूज। अगर तो सिंगल अक्यूज होगा, एक सिंगल पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, तो दे वर नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ सिविल पर्सन, और उसके ऊपर सेक्शन 34 नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले कहा था कि कॉमन इंटेंशन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्री प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक आपने प्री प्लान नहीं है ना, तब तक ये सेक्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो एक्ट इज़ डन परसुएसिव ऑफ प्री अरेंज प्लान। प्री अरेंज प्लान था यहाँ पे, जब से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे जो एग्जांपल दी, ठीक है, ए बी सी और डी की। ठीक है, इन्होंने पहले प्लान किया, ठीक है, कि हमने जी को हर्ट करना है, ठीक है, किक्के मारनी है, ठुड्डे मुक्के मारने हैं, ठीक है, फिर हमने उसको कत्ल कर देना है। ठीक है, तो ये उनका पहले से प्लान था। ठीक है, तो प्री प्लान होना चाहिए। ठीक है, फिर जॉइंट लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइन। जॉइंट लायबिलिटी तब तक डिटरमाइन नहीं होंगी व्हेन नो म्यूचुअल प्री अरेंजमेंट वर प्रेजेंट। ठीक है, जब तक प्री अरेंजमेंट नहीं होंगी, प्री प्लान नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप जो है ना वो जॉइंट लायबिलिटी साबित नहीं कर सकते। ठीक है, जॉइंट लायबिलिटी भी कॉमन इंटेंशन में आती है। मैं पहले ऊपर सारा चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, नहीं समझ आती तो 2-3 दफ़ा इस लेक्चर को सुने। उसके बाद केस ला दिया मैंने PLD 2001 SC 378। ठीक है, प्री सपोजिज prior consent required a pre-arranged plan, one participation with common intention established section 34 at once attracted। ठीक है, अगर तो प्री प्लान हुआ है, प्री अरेंज प्लान है, ठीक है, तो तब जो है ना वो सेक्शन 34 जो है ना वो अटैच किया जाएगा। अदरवाइज सेक्शन 34 जो है ना उसको अटैच नहीं किया जाएगा। फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन नेसेसरी कंडीशंस है। ठीक है, कि जब आप सेक्शन 34 को जो है ना वो इम्पिडेंट करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो सबकी इंटेंशन जो है ना वो कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर 4 लोग का इरादा ये है कि हमने वी को कत्ल करना है, ठीक है, तो देन फिर सेक्शन 34 लगेगा। ठीक है, अगर उनमें से 4 में से एक पर्सन कह रहा है कि नहीं नहीं यार कत्ल नहीं करते, हम वैसे ही उसको जो है ना वो डराएंगे धमकाएंगे, ठीक है, और छोड़ देंगे। ठीक है, अब वहाँ पर जाके क्या होता है कि जो उसको कत्ल कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्री प्लान नहीं था तो सेक्शन 34 नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना वो बर्डन ऑफ प्रूफ फिर आ जाता है उसके ऊपर, प्रोसिक्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो फिर प्रोसिक्यूट प्रूव करता है कि ये चारों लोगों की इंटेंशन थी। ठीक है, और डिफेंडेंट फिर अपने डिफेंस में जो है ना बयान देता है कि मेरे क्लाइंट की जो है ना इंटेंशन नहीं थी इसको कत्ल करना। ठीक है, बाकी जो तीनों की थी उनकी इंटेंशन थी तो उन्होंने उसको कत्ल किया है, मेरा क्लाइंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बात की बातें हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स की बातें हैं, लेकिन एक्चुअली में जो सेक्शन 34 है वो ये कहता है कि जब तक फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सबकी इंटेंशन कॉमन नहीं है। ठीक है, अब मैंने कॉमन इंटेंशन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ऑल ऑफ द एक्यूज डूइंग द एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन, या जितने भी एक्यूज़ हैं, एक्यूज़ बेसिकली वो कहते हैं जो लोग जो है ना वो जुर्म कमिट कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी एक्यूज़ हैं, ठीक है, कि यही इंटेंशन होनी चाहिए कि हमने जो है ना इसको कत्ल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक केस ला दिया है AIR 1965 SC 257। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया बेसिकली इसको जो ना एलेबोरेट किया गया है कि फर्स्टली आपने ये शो करना है सेक्शन 34 में कि क्रिमिनल एक्ट वाज डन बाय सिविल पर्सन। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि क्रिमिनल एक्ट जो डन किया गया है वो सिविल पर्सन की तरफ से डन किया गया, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि सबकी जो इंटेंशन थी वो कॉमन थी, तो देन फिर आप जो है ना वो सेक्शन 34 जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, जब 4 लोगों ने अपनी इंटेंशन कॉमन बना ली कि हमने जी को कत्ल करना है, तो बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूट भी करना है। जब तक वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी, ठीक है, दे वर नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 34। ठीक है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूट करना लाजमी है। यहाँ पे एक केस ला दिया गया, एक्यूज कैन नॉट बी हेल्ड बाय केरियस लायबिलिटी व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कॉमन इंटेंशन इज मिसिंग। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि 4 लोग थे, ठीक है, 4 में से एक बंदे ने कहा कि नहीं यार उसको सिर्फ डराएंगे धमकाएंगे, मारते नहीं है, बाकी तीनों ने कहा कि नहीं।
नहीं, हम उसको कत्ल करेंगे, ठीक है। तो वो जो चौथा बंदा है, दे वर नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब उसकी इंटेंशन उसको कत्ल करना नहीं है, ठीक है, तो वो इससे साइड पे हो जाएगा, बाकी तीनों को जो है ना वो कत्ले मत की सज़ा मिलेगी, ठीक है। ये बेसिकली सेक्शन 34 कहता है। उसके बाद इसकी रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न क्या है कि सबको जो है ना वो आपने गिल्टी ही कंसीडर करना है। मतलब जिसने, अब 4 लोग हैं, ठीक है, 4 में से एक बंदा शूट कर रहा है, बाकी तीनों का क्या कसूर है कि आप उसको भी जो है ना वो सज़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान पीनल कोड बेसिकली क्रिमिनल एक्ट ये कहता है कि उन्होंने इंकरेज किया, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने प्रोटेक्ट किया, ठीक है। दैट्स वाई हम जो है ना उनको इस कैटेगरी में कंसीडर करेंगे कि वो भी गिल्टी हैं, ठीक है, ड्यू टू जॉइंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के हवाले से कि अगर कोई 4% जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो दे वर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम, कि उन्होंने भी वही ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, जो कि एक्चुअली में दूसरे पर्सन के शूट करने से हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि ABCD 4 लोग हैं, ए ने सिर्फ शूट किया है, चारों के चारों जो है ना उनको कत्ले अमद की कैटेगरी में फॉल करवाया जाएगा, ठीक है। यही कंसीडर किया गया है कि चारों ने ही ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है कि अगर एक में से इंटेंशन चारों की है, एक ने ऑफेंस कमिट किया है, तो यही कंसीडर किया जाएगा कि चारों ने ही कत्ल किया है, ठीक है, और चारों को ही सज़ा मिलेगी, ठीक है। ये बेसिकली डिफरेंट केस लॉज है। उसके बाद हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो कॉमन ऑब्जेक्ट के वाले से है, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करने थे, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट के वाले से टेंशन हमारा ये, ठीक है, इसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट कहते हैं कि किसी मकसद को अचीव करना, ठीक है। इसका कॉमन ऑब्जेक्ट का मेन पर्पज़ ये होता है कि किसी गोल को अचीव करना है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने, बेसिकली ये मीनिंग है कॉमन ऑब्जेक्ट का, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको पाकिस्तान पीनल कोड में पढ़ें तो ये पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे पाकिस्तान ये सेक्शन 149 को मैंने एक्सप्लेन किया, एवरी पर्सन ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अब अनलॉफुल असेंबली को हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। ये अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया, ठीक है। 5 कैटेगरीज है जो जो इस 5 कैटेगरीज में फॉल करेगा, दैट्स में इंक्लूडिंग द कैटेगरी ऑफ अनलॉफुल असेंबली। पहली चीज़ तो ये है कि अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। अब अनलॉफुल असेंबली में कितने मेंबर हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड? 5 और मोर पर्सन इज डेजिग्नेट एज अनलॉफुल असेंबली। 5 कम से कम 5 लोग होने चाहिए। अगर 4 लोग हैं तो वो डज नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ अनलॉफुल असेंबली, जैसे कि मैंने पहले कहा था। तो सबसे पहली चीज़ तो 5 लोग होने चाहिए, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन द परसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। वो गिल्टी मतलब उनके ऊपर ये चार्जेस होने चाहिए कि उन्होंने एक ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। एक मकसद को, कॉमन मकसद को अचीव करने के लिए उन्होंने एक ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। तो दे वर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ जो है ना वो अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। वो सेक्शन 149 में आएंगे, ठीक है। इफ़ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी ऑफ द मेंबर, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी कि हम 5 लोग हैं, ठीक है। 5 में से मैंने जो है ना वो गाड़ी को आग लगा दी। अब मैं एक अकेला मेंबर हूँ जिसने गाड़ी को आग लगाई, बाकी चारों का क्या कसूर है? तो वो ये सेक्शन डिफाइन करता है कि एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द डेट असेंबली, ठीक है। वो अगर उनमें से किसी एक ने भी उस मकसद को अचीव करने के लिए कोई ऑफेंस कमिट किया है, और ठीक है, और सच एज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली नोइंग टू बी लाइकली टू कमिट इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उनमें से कोई पर्सन ये जानता है, न्यू टू लाइक, ठीक है, कोई भी पर्सन ये जानता है कि ये मकसद को अचीव करने के लिए ऐसा मुमकिन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने 9 मई की वाक़या की एग्जांपल दी थी, हर पर्सन जानता था कि मे बी के नुकसान हो सकता है, जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको नुकसान हो जाता है, सब जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कि एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस इज द मेंबर ऑफ सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ। यहाँ पे लिखा है कि एवरी पर्सन हु, कि जितने भी पर्सन है उस असेंबली के मेंबर हैं एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, जब ऑफेंस कमिट हुआ, जितने भी लोग उसके मेंबर थे, जितने भी एज द मेंबर ऑफ सेम असेंबली, जो उस सेम असेंबली के मेंबर थे, इज़ गिल्टी ऑफ डेट ऑफेंस, तो वो जो है ना उस ऑफेंस के लिए गिल्टी कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली इसके इंग्रेडिएंट्स भी हमने हाईलाइट किए, इसको कंप्लीट समझा भी, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर एक, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि 5 बंदों का ग्रुप था, हमने बेसिकली जो है ना वो गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए रोकना था कि जो लॉ आपने पास किया है इससे हमें एतराज़ है, हम नहीं चाहते कि इसको एग्जीक्यूशन जो है ना वो हो, ठीक है। अब राइट टू प्रोटेस्ट हमारा राइट है, लेकिन उनमें से मैं क्या करता हूँ, गाड़ी को जाके आग लगा देता हूँ, ठीक है। अब एक बंदे ने आग लगाई, ठीक है, हम पहली कैटेगरी फॉल कर चुके हैं, ठीक है। और सच अ मेंबर ऑफ दैट असेंबली, या उस असेंबली के जो 5 हम लोग थे, वो ये जानते थे कि इसके
जो हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हम जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, मे बी कि हम जो है ना वो किसी इमारत को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है, या मे बी हम जो है ना वो कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि एवरी मेंबर हु एट द कमिटिंग ऑफ डेट ऑफेंस, जब ऑफेंस कमिट हो रहा था, अब मैंने जब आग लगाई तो 5 के 5 जो हम बाकी के 4 मेंबर थे वो भी इसी असेंबली का हिस्सा थे, ठीक है। तो जब पांचों के पांचों मेंबर होंगे वो गिल्टी ऑफ डेट ऑफेंस, उस ऑफेंस के लिए जो ना वो गिल्टी होंगे और उनको उसकी सज़ा दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि ये डज नॉट क्रिएट अ न्यू ऑफेंस, कि कोई नया ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, ठीक है। ये बस इतना बताता है कि एक्चुअली में जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स हैं ना, ठीक है, अगर उनमें से किसी एक ने भी कोई एक्ट परफॉर्म किया है, 9 मई की बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, हमें बार बार दे रहा हूँ इस वजह से क्योंकि उसमें कुछ लोगों ने ही जो है ना पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जितने जितने लोग उस असेंबली के हिस्स मेंबर थे, ठीक है, चाहे वो गुजरात से थे, ठीक है, चाहे अब देखिए लाहौर में अगर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा था, ठीक है, तो चाहे लाहौर गुजरात से थे, ठीक है, चाहे वो खारियां से थे, ठीक है, चाहे वो जेलम से थे, तो सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरी में आए थे और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड दे वर लाइबल फॉर द ऑफेंस, सेम ऑफेंस के लिए वो लाइबल थे। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। एवरी पर्सन हु एट द कमिटिंग ऑफ डेट ऑफेंस इज द मेंबर ऑफ सेम असेंबली, जो कि सेम असेंबली के मेंबर थे, इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस, वो उसकी ऑफेंस के लिए गिल्टी थे, ठीक है, चाहे वो लाहौर में थे या चाहे वो लाहौर में नहीं थे, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो उस टाइम जेल में थे, बट दे वर कंसीडर्ड एज द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, और उनके ऊपर भी इसी एक्ट के मुताबिक जो है ना वो इसी प्रोविजंस के मुताबिक जो है ना वो मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। अगर आपने वो चीज़ सुनी होगी न्यूज़ में या वैसे देखी होगी एज पर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये बेसिकली कोई नया ऑफेंस क्रिएट नहीं करता। द सेक्शन डज नॉट अप्लाई वेयर द एक्यूज डजेंट फॉर्म एन असेंबली, ठीक है। अगर तो अनलॉफुल असेंबली नहीं है, एवरीवन हैज़ राइट टू परफॉर्म असेंबली। देखिए मेरे पास राइट है कि मैं असेंबली एसोसिएशन बना सकता हूँ, ठीक है, आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के वो मुझे इजाज़त देते हैं, लेकिन अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, लॉफुली मैं कर सकता हूँ। अगर तो लॉफुली है तो फिर वो सेक्शन 149 नहीं लगेगा, ठीक है। केस लॉ लिख लीजिएगा 1968 PCRLJ पेज नंबर 263 इन हार्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केस इन दिस सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई केस चल रहा है, अक्यूज मस्ट बी डन विद अ व्यू टू अकम्प्लिश द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। तो उस एक्ट जो एक्ट परफॉर्म हुआ है, पहली तो चीज़ ये है कि वो अनलॉफुल असेंबली ने किया गया हो, उस एक्ट को अचीव करना जो है ना वो उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए वो एक्ट परफॉर्म किया गया, ठीक है। ये प्रूव करना लाजमी है, आर टू बी प्रूव्ड, और ये प्रूव करना लाजमी है कि जब वो ऑफेंस कमिट हुआ था, ठीक है, उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए उस लॉफुल असेंबली की तरफ से, ठीक है, तो उसमें से किसी एक ने भी ऑफेंस कमिट किया है तो सारे जानते हैं कि इसके नुकसानात ये होंगे, ठीक है। तो उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए वो सबके ऊपर जो है ना वो सबको जो है ना वो गिल्टी कंसीडर किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि इसके जो नोट्स हम कैसे बनाएंगे, अब इसके भी हम इंग्रेडिएंट्स निकालेंगे, ठीक है। सेक्शन जो 149 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड है, इसके भी हम इंग्रेडिएंट्स निकालेंगे। अब मैं सेक्शन 149 पे चला जाता हूँ। ये है सेक्शन 149 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, ठीक है। अब इसके भी हम इंग्रेडिएंट्स निकालेंगे। सबसे पहले मैंने इंग्रेडिएंट्स निकाला कि अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि अनलॉफुल असेंबली जो है ना वो होनी चाहिए, ठीक है। अब अनलॉफुल असेंबली को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ केस लॉ। अनलॉफुल असेंबली गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सन फॉर कमिटिंग ऑफ ऑफेंस फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं जो कि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, ठीक है। उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब ऑफेंस क्या है कि रेजिस्टेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, ठीक है, रुकावट डाली है किसी लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। कमिटिंग मिसचीफ की है, ठीक है। क्रिमिनल ट्रेसपासिंग की है, ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की पोजेशन प्रॉपर्टी को इलीगली ऑब्टेन किया है, ठीक है, किसी के राइट्स को डिप्राइव किया है, तो दे वर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ जो है वो अनलॉफुल असेंबली। ये जो 5 कैटेगरीज बताई गई हैं, ठीक है, वो बेसिकली अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरीज है। ये जो 5 चीज़ें हैं वो मैंने इसको सिंपली जो है ना वो एक एक लफ्ज़ में जो है ना यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे केस लॉ अगर हम इसको रेफर करें, ऑफेंस कमिटी इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, पहली तो चीज़ ये है कि कॉमन ऑब्जेक्ट को प्रोसिक्यूट करने के लिए जो है ना ऑफेंस कमिट किया गया, ठीक है। तो एवरी मेंबर ऑफ असेंबली इन वाइकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं ड्यू टू वाइकेरियस लाइबिलिटी, मैंने सबसे पहले इसलिए जो है ना वो जो प्रिंसिपल पढ़ाए थे क्रिमिनल लॉ के आपको, ठीक है। अगर आपने वो देखे हैं तो आपको पता होगा कि वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या है, ठीक है। ड्यू टू वाइकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है, जितने भी पर्सन हैं वेयर एनी मेंबर
ठीक है, जिसने भी इंजरी पहुंचाई है या नहीं पहुंचाई, ये चीज़ रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, बस वो ये रेलिवेंट है चीज़ कि वो मेंबर है उस असम्बली के। ठीक है, तो वो इस चीज़ के लिए लायबल होंगे। ठीक है, ये चीज़ रेलिवेंट नहीं है कि उन्होंने इंजरी पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 5 लोग थे असम्बली के, उनमें से सिर्फ मैंने जो है ना वो आग लगाई है गाड़ी को। ठीक है, अब ये चीज़ रेलिवेंट नहीं है कि बाकी जो 4 थे उन्होंने आग लगाई है या नहीं लगाई। बस ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत है कि वो चारों जो थे वो भी इसी असम्बली के ही मेंबर थे। ठीक है, बस मैंने ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से। अब मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ प्रोसिक्यूशन की तरफ से। ठीक है, ट्रायल में ये मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये चारों भी जो थे वो इस अनलॉफुल असम्बली का मेंबर थे। ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि इन चारों ने जो है ना वो एक्ट परफॉर्म किया या नहीं किया। ये सबको नज़र आ रहा है कि गाड़ी को आग लगी है। ठीक है, और इसी असम्बली के एक मेंबर ने लगाई है। ठीक है, तो वो इसी असम्बली की वजह से वो उसके लिए लायबल होंगे। ठीक है, उस उनके ऊपर जो ऑफेंस है उसके चार्जेस लगेंगे और ट्रायल के बाद वो उनको पनिश किया जाएगा। ठीक है, कन्विक्शन होगी। अब मेंबर होना चाहिए लाजमी है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे इसको, सेक्शन 149। ठीक है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असम्बली। ठीक है, और द मेंबर ऑफ डैट असम्बली। ठीक है, अब मेंबर होना भी उस असम्बली का लाजमी है। अगर मैं उस असम्बली का मेंबर नहीं हूँ, ठीक है, मैं पास से गुजर रहा था वैसे ही, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी काम के लिए गया था, मैं वैसे ही पास से गुजर रहा था। ठीक है, मुझे पुलिस वालों ने उठा लिया। ठीक है, अब मैंने अपने डिफेंस में कहा कि मैं तो उस असम्बली का मेंबर ही नहीं हूँ। ठीक है, मेरी तो रिहाइश है, सामने घर था, मैं तो अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं उस अनलॉफुल असम्बली का मेंबर में कंसीडर नहीं होऊंगा। ठीक है, तो कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, ठीक है, आपको उस असम्बली का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली में जो है ना वो बेसिक प्रिंसिपल भी है प्री क्रिमिनल लॉ का कि पर्सन मस्ट नॉट बी प्रूव गिल्टी अनलेस एंड अल्टिल ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली। उसको तब तक आप जो है ना वो गिल्टी प्रूव नहीं करेंगे जब तक कि वो अनलॉफुल असम्बली का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम केस लॉ की बात करें तो PLD 1962 SC 450 बॉडी ऑफ द एक्यूज एक्टिंग जॉइंटली विद द कॉमन पर्पस। ठीक है, बहुत से लोगों की बॉडी एक्यूज बहुत से अक्यूज़ की एक बॉडी, ठीक है, जिन्होंने एक कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एक ऑफेंस कमिट किया। ठीक है, तो दे वर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ अनलॉफुल असम्बली। ठीक है, अब कमीशन ऑफ ऑफेंस होना लाजमी है। ठीक है, एक असम्बली जो अनलॉफुल थी उसने एक्ट कमिट नहीं किया। ठीक है, बेसिकली इंग्रेडिएंट्स इसी में है। ठीक है, लाइकली टू कमिटिंग इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ एन अफेक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ डेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफेंस कमीशन ऑफ ऑफेंस लाजमी है। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट से हमने ये पढ़ा था कि कमीशन ऑफ ऑफेंस लाजमी है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रोसिक्यूशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, अब ऑफेंस क्या है कि एक्ट फॉरबिडन और पनिश बाय अंडर पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक है, अब पाकिस्तान पिनल कोड ने कौन से एक्ट जो है ना वो फॉरबिड किए हैं, ये बेसिकली 5 जो है ना वो कैटेगरीज हैं जिनको करने के लिए मना किया गया पाकिस्तान पिनल कोड में। ठीक है, अब अगर इनमें से कोई आप एक भी परफॉर्म करते हो तो दे वर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ अनलॉफुल असम्बली। ठीक है, ये पहले बेसिकली हमें ये सेक्शन पढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमारा जो है ना वो टॉपिक ही जो है वो कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन के वाले से है। ठीक है, तो हम इसी के रिलेटेड जो है ना डिस्कस कर रहे हैं इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बेसिकली जो अनलॉफुल असम्बली ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, वो उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो है ना ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, तो इफ इट इज़ नेसेसरी दैट अक्यूज शुड बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि अक्यूज जो है वो अनलॉफुल असम्बली का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, और जो अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, वो उस अनलॉफुल असम्बली में रह के उसने उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ऑफेंस कमिट किया है, तो दे वर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ अनलॉफुल असम्बली, और उसको जो है ना वो पनिश किया जाएगा। नॉलेज ऑफ ऑफेंस बीइंग कमिटेड, उसको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, मैं घर से बाहर निकला हूँ एहतजाज करने के लिए, तो मुझे ये नॉलेज होना चाहिए कि इसके जो है नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, मुझे इस चीज़ का नॉलेज है। नॉलेज होने के बावजूद भी मैं उस असम्बली को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें मेरी अपनी नेग्लिजेंस है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना वो मुझे डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे नहीं था पता कि इसका जो है ना ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मुझे नहीं था पता कि ये जो ना अनलॉफुल असम्बली बन जाएगी। पहले तो हम लॉफुल पर्पस के लिए घर से निकले थे, क्योंकि इसके लिए प्री प्लान होना लाजमी नहीं है। जब मैंने कॉमन इंटेंशन को स्टडी किया था हमने, तो मैंने कहा था कि उसके लिए प्री प्लान होना लाजमी है, इसके लिए प्री प्लान होना लाजमी नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपने जस्ट जो है ना वो उस असम्बली के मेंबर है। ठीक है, ऑफेंस कमिट हुआ है, असम्बली के मेंबर हैं हम, तो दे वर लायबल फॉर द अनलॉफुल असम्बली। और इस कॉमन ऑब्जेक्ट के पर्पस पे, इस सेक्शन के पर्पस पे, ठीक है, इस सेक्शन की प्रोविजंस पे आपको जो है ना वो पनिश किया जाएगा। ठीक है, इसका केस लॉ लिख लीजिएगा। ठीक है, 1995 PCR LG 2066 सुप्रीम कोर्ट AJK एंड Kashmir. ठीक है, even the offence is committed is not in the directive prosecution of the common object of the assembly must be fall in the section of
सेक्शन 149, ठीक है, अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, उस पर्पस को अचीव करने के लिए, ठीक है, अब आपने ये प्री प्लान नहीं था किया कि आपने वो करना है, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि अब हम 5 लोग थे, हमारा राइट था कि हम जो है ना वो एहतजाज के लिए निकलें क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है ना वायलेट किया जा रहा था उस जो बेसिकली पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है, ठीक है। अब हम उस हमारा तो यही पर्पस था कि हम सिर्फ ये गवर्नमेंट को बताएंगे कि इसमें हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से मैंने गाड़ी को आग लगा दी, ठीक है। और हम जिस सारी के सारे जो असम्बली है वो अनलॉफुल बन चुकी है अब, ठीक है। तो बेसिक जो पर्पस यही है कि आपने प्री प्लान किया है या नहीं किया, एट द स्पॉट जो भी एक्ट परफॉर्म हुआ है, ठीक है, उसी की बेस पे आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बन गए हैं, तो यू आर लाइबल फॉर द सेक्शन ऑफ द 149 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, ठीक है, द ऑफेंस कमिटिंग इन द अंडर द सेक्शन ऑफ 149 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक ये इसको डिफ्रेंशिएट किया गया कि इसमें कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। कॉमन इंटेंशन में जो है, जैसा कि मैं पहले तब से बता रहा हूँ कि 2 और मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए, सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, ठीक है। और इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए कम से कम 5 लोग होने चाहिए, ठीक है। इसमें असम्बली नहीं बनती, ठीक है, असम्बली हमेशा जो है ना वो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की बनती है, ठीक है। 2 भी 3 भी 4 भी लोग जो है ना वो ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना वो कम से कम असम्बली का होना लाजमी है। जैसे कि मैं तब से एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अगर 5 लोग थे, हम 5 में से मैंने जो है ना गाड़ी को आग लगाई, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इसी वजह से दी जा रही है, ठीक है। नेसेसरी टू प्रूव दैट क्रिमिनल एक्ट वाज डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, इसमें प्रूव करना लाजमी है कि हम सबकी जो है ना वो एक ही इंटेंशन थी। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि 4 लोग थे, ए बी सी और डी ने जाकर जो ना जी को शूट कर दिया, अब चारों जो है ना लाइबल होंगे। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ए बी सी और डी 4 लोग थे, डी कहता है कि नहीं यार सिर्फ डराएंगे धमकाएंगे और उसको छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन जो बाकी 3 है वो ये कहते हैं कि नहीं हम उसको कत्ल कर देंगे। अब बाकी तीनों की तो इंटेंशन सेम है, डी की इंटेंशन सेम नहीं है, तो डी इसमें इंक्लूड नहीं होगा इस सेक्शन के मुताबिक, ठीक है। अब इसमें कॉमन इंटेंट में ये होगा कि आपने ऑफेंस कमिट कर दिया, बेशक आप घर से ये इरादा नहीं थे करके आए कि आपने ये ऑफेंस कमिट करना है, ठीक है। मैंने जैसे कि तब से एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम 5 लोग थे, ठीक है, 5 में से मैंने जो है ना वो गाड़ी को आग लगा दी। अब हम घर से ये इरादा नहीं था करके आए कि हमने गाड़ी को आग लगानी, एट द स्पॉट ही हमने कोई ऐसा एक्ट किया जो कि अनलॉफुल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, तो वो आप उस सेक्शन के मुताबिक जो है ना वो सजा दी जाएगी, ठीक है। वंस इन इवन लाइबल फॉर एन एक्ट विच वन न्यू लाइकली टू बी कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट इफ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय वन ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है, किसी एक मेंबर ने भी वो ऑफेंस कमिट करी है, ठीक है, तो दे वर लाइबल फॉर दिस प्रोविजंस, ठीक है। प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन इज डूइंग ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। आप देखिए ये चीज़ तो रिक्वायर्ड है कि आप उस अनलॉफ जो बेसिकली कॉमन इंटेंशन जो आप मेंबर थे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि ए बी सी डी और 4 लोग थे, ठीक है, ये प्रूव करना लाजमी है कि चारों की कॉमन इंटेंशन थी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने दूसरी एग्जांपल दी थी कि डी कहता है कि नहीं यार हम कत्ल नहीं करते, हम उसको डराएंगे धमकाएंगे छोड़ के वापस आ जाएंगे, कत्ल नहीं करते, ठीक है। तो जब तक डी ये प्रूव नहीं करता कि मेरी इंटेंशन उनको मारना नहीं थी, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में सेक्शन 34 में वो एक्सक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है। वो तब तक एक्सक्लूड नहीं होगा, उसको यहाँ इस सेक्शन के मुताबिक नहीं निकाला जाएगा जब तक वो प्रूव ना दे के मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो एक्चुअली ये सेक्शन जो है ना वो डील इसी वजह से करता है कि आपने एविडेंस देना है, ठीक है, एविडेंस देना है कि ये तीनों लोग या चारों लोग जो थे वो इसी इंटेंशन इस जो क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म हुआ है, ठीक है, इसका हिस्सा थे, ठीक है। इसमें इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट द एक्यूज वर द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, इसमें सिर्फ आपने ये प्रूव करना है कि ये जो एक्यूज है, ये जो पर्सन है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, या ये जो 20 लोग हैं ये अनलॉफुल असेंबली का मेंबर थे, लोगों ने इनको इस असेंबली में देखा, ठीक है, तो दे वर लायबल फॉर द सेक्शन 149 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारा टॉपिक था, काफ़ी लंबा हो चुका है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा इसको, क्योंकि सिंगल पार्ट्स में जो है ना वो इतना लंबा लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं किया जा सकता। तो एक्चुअली में यही सेक्शन 34 और 149 जो है वो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी पे बेस करते हैं, जॉइंट लाइबिलिटी पे बेस करते हैं, ठीक है, कि अगर इनमें से किसी एक ने भी एक्ट परफॉर्म किया है तो सारे के सारे लाइबल होंगे, ठीक है। सेक्शन 34 जो है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की बात करता है, 149 जो है वो एक्चुअली में 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की बात करता है, ठीक है। इसमें कॉमन इंटेंशन को जिक्र किया गया है, इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जिक्र किया गया, ठीक है। अगर उनकी इंटेंशन नहीं भी है, देखिए इसमें इंटेंशन है, मैं तब से एक ही बात कर रहा हूँ कि 4 लोग हैं और चारों की इंटेंशन ये है कि हमने जी को मारना है, ठीक है। तो जब इंटेंशन होगी तो कॉमन इंटेंशन जो है ना सेक्शन 34 जो है ना वो उसकी प्रोविजंस ऐड की जाएंगी। यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, ये घर से ही सिर्फ यही
सोच के निकले हैं कि हमने अपना एहतजाज का रिकॉर्ड करवाना है, हमारा जो एक लॉफुल राइट है हमने उसको एहतजाज करवाना है, ठीक है, ये सोच के निकले हैं। लेकिन एट द स्पॉट एक बंदा जो है वो उसमें से कोई अनलॉफुल एक्ट परफॉर्म कर देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि 5 लोग हम जा रहे हैं, हमारा पर्पस यही है कि हमने जो है ना वो गवर्नमेंट को बताना है कि ये जो आपने लॉ पास किया ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इनमें से सिर्फ एक पर्सन यानी कि मैंने उस गाड़ी को आग लगाई, ठीक है, बाकी सारे भी उसके लिए लायबल होंगे, हमने को पीछे से प्लान नहीं था किया, ठीक है। तो एक्चुअली में ये इसका पर्पज़ है, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। मैंने आपको ये भी बताया कि आप जो है ना इंग्रेडिएंट्स ढूंढते हैं, इंग्रेडिएंट्स के साथ आपने केस लॉज लिखने हैं, ठीक है, तब आप जो है ना वो एक अच्छे मार्क्स ले सकेंगे, ठीक है। अगर आप सिंपल केस लॉ नहीं भी लिखते तो फिर भी आपके अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन आप वो 80 75 80 वाली कैटेगरी में नहीं जाएंगे, आप मैक्सिमम भी 60 64 तक रहेंगे। ये एक वह सब्जेक्ट है जो कि आपके मार्क्स जो है ना वो बहुत से डाउन कर देता है, ठीक है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है जिनके जो है ना वो इसी सब्जेक्ट की वजह से वो एक पोजीशन होल्डर की कैटेगरी से नीचे आ गए हैं, ठीक है। एक पर्सन जो है ना वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लीड कर रहा है, लेकिन अचानक उसके पीपीसी में जो है ना नंबर आते हैं 55 56, ठीक है, 100 में से, तो वो किधर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका अंदाज़ा जो है ना वो टॉपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारा नोट्स है, इसके मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, इसमें आप अगर चेंजिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तो दो मेरे